अभद्र भाषा और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो क्या कहेंगे? ऐसा ही एक मामला पातेपुर से सामने आया है। यह आपको बता दें कि पातेपुर की जिला परिषद रीना चौधरी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने ही क्षेत्र के जनता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करती हुई सुनी गई है। दूसरा ऑडियो जो वायरल हुआ है उसमें उन्होंने एक पत्रकार को जो है वह धमकी देती हुई सुनी जा रही है। तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और सरपंच प्रतिनिधि वशिष्ठ कुमार निषाद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 3N न्यूज नेटवर्क में। आपको भी सबसे पहले तो रामनवमी की हार्दिक बधाई, शुभकामना। आपके चैनल को भी धन्यवाद सर। तो सर, ये जो मामला आ रहा है सामने, जिला परिषद जो रीना चौधरी जी हैं उनका 2 ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अभद्र भाषा का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है, साथ ही पत्रकार को धमकी देती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई भी प्रतिनिधि हो, बड़ा हो, छोटा हो, या जिला परिषद महोदय हो, मुखिया जी हो, हम लोग ऑडियो सुने हैं। ये बहुत निंदनीय है कि एक महिला प्रतिनिधि जो बिहार में नीतीश कुमार जी 50% आरक्षण दिए हुए, उसका समर्थन हम लोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक महिला प्रतिनिधि और एक मीडिया भाई पर इस तरह से बात करना और अपने आप में बहुत माने खराब लगा हम लोग को भी, प्रतिनिधि को, कि इस तरह से उनको बात नहीं करना चाहिए था। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें सभी लोगों को अपना समस्या, बात विचार पर आवाज उठाना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर पत्रकार महोदय उनके अगर न्यूज को फ्लेक्स किए तो उनसे सम्मान के साथ बात करना चाहिए था उनको, और जाति सूचक भी नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि हम देखे हैं उसमें ऑडियो में मैडम, उसमें जो है से उनको कहा जाता है कि ब्राह्मण यानी कि कुत्ता के जात हो, तो जातिवाद को बोलना और कुत्ता शब्द को बोलना, ये बहुत ही दुख का माहौल है। क्योंकि ये समाज को, किसी को समाज को गाली देने का कोई प्रतिनिधि का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जनता जनार्दन उनको चुनाव में अगर वोट देकर अगर जिताए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको ही वापस में फिर आप गाली दीजिए उनको, और चमार, दुसाद, मलाह, इस तरह माने कोई भी जाति सूचक का प्रयोग कीजिए, सोशल मीडिया पर हो चाहे समाज में ही हो। तो ये इसके लिए हमारे बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ इसका बहुत निंदनीय बताया है कि यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रतिनिधि के लिए, और महिला प्रतिनिधि जो लोग सम्मान करते हैं, महिला बहुत ऐसे प्रतिनिधि सम्मान करते हैं, लेकिन वैसे बोलने से उनको क्या समझ में आया कि हम वायरल होंगे या तो दबंगई दिखा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जल नल योजना जो है, 7 निश्चय योजना, मुखिया जी और क्या बोलते हैं वार्ड साहब, उनके द्वारा कराया जाता है, और उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो जरूर हुआ है कि वहाँ प्रतिनिधि भी मुखिया जी को और समिति जी को, वार्ड को, चाहे कोई के अशब्द का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ऐसे बिल्कुल दबंगगिरी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नहीं है। ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब होता है भाईचारा। तो आप अगर पत्रकार महोदय को कोई सूचना मिला, अगर उन्होंने चला ही दिया तो बहुत बड़ा कुछ एविडेंस नहीं हुआ कि चलाए, उनको गया, उन्होंने चलाया, लेकिन उनको फोन करके धमका के कि तुम ब्राह्मण हो, कुत्ता हो, चमार दुसा जैसा करते हो, इस तरह का भाषा उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि मीडिया तो चौथा स्तंभ के लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि मीडिया में सभी लोग जो है से भ्रष्ट है, और सभी लोग, जो लोग गलत करेंगे मैडम, वो तो आज न बिहान पर्दाफाश होगा ही। लेकिन जो तो देखिए, ये जो जन प्रतिनिधि जो है पत्रकार को अगर ऐसे खुलेआम धमकी दे, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? हमको कहने का मतलब है भाई, आप लोग को पत्रकार, आप लोग तो हम लोग को आवाज को उठाते हैं, इसमें धमकी की क्या बात है? हम लोग धमकी क्यों देंगे? जो लोग
पत्रकार को गाली देते हैं, जो लोग पत्रकार को धमकाते हैं, जो लोग पत्रकार को जातिवाद में समाहित करते हैं, उन लोग के न गड़बड़ी है कि प्रतिनिधि आखिर कैसे बन गए, जिला परिषद कैसे जीत गए भाई। हमको कहने का मतलब है कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए, जिला परिषद 7 पंचायत से जरूर तो चुनाव लड़े होंगे, तो 7 पंचायत की जनता को तो आज गाली दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो अपने समाज के ही लोग से वोट ले करके जीते होंगे, उनको तो सभी जाति बिरादरी के लोग उनको वोट दिया होगा, तभी उन्होंने जिला परिषद पद पर बैठा होगा। तो ये शब्द का बिल्कुल हम लोग जो है से माने कि विरोध करते हैं कि इस तरह का भाषा कोई भी प्रतिनिधि के द्वारा अगर बोला जाता है मीडिया भाई बंधु के, तो बिल्कुल निंदनीय है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जी, तो देखिए पदाधिकारी कोई ऑफिशियल पोस्ट पर अगर कोई ऑफिसर बैठा है या फिर पत्रकार अगर गलती करता है, तो आप सभी जन प्रतिनिधि जो है एक सुर में हल्ला करने लगते हैं या फिर उसका आप लोग विरोध करते हैं, ठीक है। तो अभी जो है पत्रकार के ऊपर ये धमकी आया है, मतलब उन्होंने धमकी दिया है, ऐसा ऑडियो में सुना जा रहा है। तो इसके ऊपर जो है आप लोग क्या उन पत्रकार का समर्थन करेंगे? देखिए, ये पत्रकार महोदय का गलती नहीं है, ये माननीय जिला अध्यक्ष महोदय का गलती है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो भी मीडिया, हम लोग तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहते हैं। इसका मतलब है कि मुखिया जी के खिलाफ बोलेंगे, वो गड़बड़ी करेंगे तो वो हमको जाति सूचक बोलेंगे, गाली देंगे और इस तरह उस तरह के बात। इसका तो हम पत्रकार महोदय के 100% समर्थन करते हैं और बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ करता है इसका माने समर्थन। क्यों नहीं भाई? हाँ, आप एक प्रतिनिधि है और एक पत्रकार को आप गाली दे रहे हैं कि मानो इस तरह की जो महिला लोग जो गांव ग्राम में जो गाली देता है ना, भगनी पुत्री कैसे कैसे करके, उस तरह से वो मानो समझिए कि वो गाली दे रहे हैं। तो ये तो अपना परिचय दे रहे हैं कि हम माने क्या है, और दूसरा को जातिवाद पर गाली दे रहे हैं। भाई हमको क्या जरूरी है माने जातिवाद करना कि हाँ फलना है तो ठिकान है। तो इस तरह का विरोध हम लोग करते हैं और पत्रकार महोदय के जो साथ हुआ है उसका हम लोग फुल समर्थन करते हैं। उनको 24 घंटा पंच सरपंच के जहाँ जरूरत होगा उनको खोजेंगे, हम लोग उनके साथ है, क्योंकि गलत के साथ हम लोग नहीं रहेंगे। आखिर एक प्रतिनिधि को बोल देने से पूरे पर जो भी प्रतिनिधि लोग हैं, मुखिया जी लोग हैं, समिति जी लोग हैं, वार्ड साहब है, सरपंच साहब है, हमारे पंच साहब है, उनको भी तो ऊपर इफेक्टेड पड़ेगा। तो मतलब एक प्याज अगर चाहे एक आलू अगर बोरा में रह गया तो समझिए कि पूरा बोरा को सड़ा देगा। तो ऐसे लोग को हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग जो गलत अनाप शनाप करेंगे, मीडिया के साथ हो, पुलिस प्रशासन के हो, चाहे अच्छे पदाधिकारी को, उनको भी अगर टारगेट करते हैं तो सर क्या कुछ एक्शन लेने का फिर आप लोग सोच रहे हैं? एकदम बिल्कुल हम जिलाध्यक्ष के चेयरमैन दीपू जी है, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो जिला बोर्ड का जो चेयरमैन है वो तो अध्यक्ष है, तो गार्जियन है, तो उनसे भी हम लोग बात करेंगे। और इस तरह के जो घटना पत्रकार महोदय के हुआ है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और उचित जांच करके कानूनी कार्रवाई करने का भी हम लोग मांग करेंगे। जी जी, बोला जाए। जी, तो देखिए लोकतंत्र में इस तरीके की भाषा अगर कुछ दिक्कत है तो आप उसे अच्छे तरीके से भी अच्छे शब्दों के द्वारा भी आप जो है अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन सही में ऑडियो में सुना जा रहा है कि जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो एकदम से सुनने लायक नहीं है। और बिल्कुल हम लोग 2001 से 2006 तक के पंचायत चुनाव का भी दौर देखे हैं। हम लोग बिल्कुल नजदीकी से देखे हैं। 2006 से लेके 11 तक का भी दौर देखे हैं, 11 से लेके 16 तक का भी दौर देखे हैं, 16 से लेके 21 तक का भी दौर, और आप लोग के बीच में तो 26 आने ही वाला है। तो दौर देखे हैं इस तरह के। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सैकड़ों बार आपके चैनल लोगों के माध्यम से हम लोग आवाज उठाए हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रतिनिधि, चाहे कोई पदाधिकारी, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे साथ गाली गलौज किए हैं, मारपीट किए हैं।
हाँ, कहने के लिए, आरोप झूठा लगाने के लिए तो 24 घंटा में कखनियों कुछ बोल देंगे, वो तो दूसरी बात है। लेकिन ऐसे कोई मेरा ऑडियो वीडियो चाहे कुछ भी वायरल नहीं हुआ है। हम जनहित के लिए लड़ते हैं। हम पत्रकार महोदय को बहुत सम्मान करते हैं कि हम लोगों को कम से कम दुख दर्द को लेकर के हमारे बिहार में हो, इंडिया लेवल पर हो, लोग छोड़ते हैं, वो आवाज उठाते हैं, तो ऐसे लोग को तो हम लोग सम्मान करते हैं। जो लोग मीडिया को गाली देते हैं, जो प्रतिनिधि मीडिया को गाली देते हैं, जो ईमानदार पुलिस पदाधिकारी या जो भी जिला के पदाधिकारी है उनको गाली देते हैं, उनसे हम लोग को बहुत खफा रहते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अच्छे लोग का बहुत अच्छा समर्थन करते हैं। जो खराब है उनको बारे में तो हम लाइव के माध्यम से बोलते हैं, आप लोग के चैनल के माध्यम से भी बोलते हैं। तो इस शब्द का माने उपयोग करना एक प्रतिनिधि के लिए लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। कि एक महिला भी है, वो तो महिला है, हम उनको तो सम्मान ही देंगे। हम अपना माँ बहन के तरह भी उनको सम्मान करते हैं और उनको ये जरूर आग्रह करते हैं कि इस तरह के भाषा किसी भी मीडिया भाई या जनता जनार्दन से न करे, क्योंकि ये बिल्कुल पद के लिए हिसाब से ये शोभनीय नहीं। जी, तो यही बात है ना सर कि मतलब एक लोकतंत्र में अगर आप किसी को ऐसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो फिर तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, है ना? तो कहने वाली बात ये है कि आप जब एक सम्मान वाले आप लोग देखे होंगे कि आप सरकार के द्वारा और डीजीपी साहब के द्वारा जो अश्लील गाना पर जो नकेल कसा गया, इससे हम लोग पूरा खुशी है कि यार कम से कम जो माँ बहन, देखिए ऐसा लोग गाना बजाते थे कि माँ बहन सड़क से पार नहीं होता था। लेकिन डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस पर आवाज उठाए। और उनके ही विधायक गोपाल मंडल जी अश्लील गाना गाए उसमें। अभी आप देखे होंगे 2-3 रोज से हम वायरल देख रहे हैं कि पत्रकार महोदय को भी अनाप शनाप कुछ बोल दिए हैं। तो ये तो जबरदस्ती है, ये तो तनाशाही है कि हाँ ना हम विधायक है, फल्ला पार्टी के विधायक हैं, हम प्रमुख हैं तो फल्ला हैं, जिला परिषद है तो फल्ला है। अब हम अपने आप को मान ले कि हम प्रधानमंत्री है, किसी को गाली दे दे, तो ये तो बहुत अच्छा बात नहीं है। देखिए, जनप्रतिनिधि हो या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जितने भी गरिमामय पद है उस पर बैठने वाले लोग जो हैं उसको जनता ही लेकर आती है ना? अगर जनता ना चाहे तो आप किसी भी पद पर नहीं बैठ सकते, ये बात तय है। ये बात तो आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। तो बिल्कुल जानते हैं मैडम। हम आपके चैनल के माध्यम से यह एकदम आकृष्ट ध्यान करा देना चाहता हूं कि 2006 से लेके अब तक जहांगीरपुर पंचायत के जनता जनार्दन ने हमको और हमारे पत्नी को आंख में आंसू नहीं आने दिए। और जिस समय चुनाव में हम लोग खड़ा हुए, कदम से कदम मिलाकर इतना बहुमोल वोट से हम लोग को जिताते हैं जी, आज भी हम उन्हीं के लिए काम करता हूँ। लेकिन हाँ, कोई लोग कह नहीं सकता है कि आप किसी पदाधिकारी को गाली देते हैं, किसी पदाधिकारी को। अरे हम लोग प्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता को सम्मान करेंगे, मीडिया भाई बंधु को सम्मान करेंगे, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं उनको सम्मान करेंगे, जो अच्छे पदाधिकारी उनको भी सम्मान करेंगे। गाली शब्द का उपयोग तो वही लोग कर सकते हैं जिनके पास पढ़ा लिखा नहीं होगा, दिमाग नहीं होगा और कुछ सोचन शक्ति में उनका कमजोर होगा, वही लोग गाली दे सकते। जी, तो सर वही बात है ना कि अगर आपको जनता लेकर आई है, किसी पद पे आपको बिठाया है, एक गरिमामय पद है, तो आपका भी फर्ज होना चाहिए, तमाम जनप्रतिनिधि का भी फर्ज होना चाहिए कि वो उस पद की गरिमा को बनाए रखे। अगर आप किसी भी पद की गरिमा को धूमिल करते हैं तो फिर जनता के हाथ में होती है कि जनता क्या करेगी। आप मतलब वोट के माध्यम से वो किस तरीके से वोट देगी या नहीं देगी, वो तो सब देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस मामले पर आगे अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे और इस तरीके का जो भी ऑडियो जो वायरल हो रहा है इसकी भी पुष्टि की जाएगी और जो भी सही तरीके से ऑफिशियल जो भी एक्शन होगा वो होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पत्रकार को इस तरीके से धमकी देना
और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा या किसी भी एक गरिमामय पद पर बैठे हुए इंसान के द्वारा ये सही नहीं है ना। तो उम्मीद करते हैं हमको यही समझ में आ रहा है, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि हो सकता है कि अभी इंटरव्यू दे रहे हैं और वो महोदय को महोदया को प्रतिनिधि को जानकारी होगा कि वशिष्ठ कुमार निषाद प्रदेश के उपाध्यक्ष है पंच सरपंच के, ये हमारे विरोध में बोले हैं, तो फिर हो सकता है कि हमको भी फोन करके धमकी, लेकिन हम उन लोग को धमकी से डरते नहीं हैं और उनको इतना तो अथी नहीं है कि हम पर फोन करके हमको धमकी देंगे, क्योंकि उससे पहले से जरूर हम प्रतिनिधि और वर्तमान प्रतिनिधि के तौर पर है, उनसे पहले से होंगे, वो एक बार जिला परिषद में जीते होंगे, लेकिन हम लोग 2001 से लेके अब तक लगातार 2001 में भी हम लोग मुखिया जी जो भी थे, मुखिया जी लोग को कार्यकाल में हम लोग चलाए हैं, देखे हैं, करीबी नजदीकी से देखे हैं और 2000 अभी तक भी देख रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रतिनिधि कोई लोग जो बोलता है उस तरह से नहीं जो मैडम बोल रही थी, बिल्कुल एकदम मानो बिल्कुल समझिए कि वो बात उनको बोलना ही नहीं चाहिए कि तुम फलना जात हो तो कुत्ता के जात हो, समाज के साथ से भी तू गिरा दिया। अरे भाई आप क्या बोल रहे हैं? हैं आप क्या बताइए मैडम कि SC ST समाज के लोग से बहुत सारे लोग जिला परिषद विधायक MLA मंत्री संतरी हैं, तो लोग को ऐसा भाषा का प्रयोग कभी नहीं देखे हैं हम लोग, तो ऐसे लोगों को तो समाज में बहुत मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन वैसे लोग जो बतिया रहे हैं जो उस जनता के हित में भी बिल्कुल गलत है, वो जनता भी सुनेंगे तो अगला बार उनको वोट नहीं करेगा, कहेगा कि हम गाली उनका से करूँ। आप प्रतिनिधि हैं, जब प्रधानमंत्री को कोई गाली दे सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, मुख्यमंत्री को दे सकता है, एक विधायक सांसद को दे सकता है, तो मुखिया जी जिला परिषद माने कि जो है उनको लोग या जनता काहे नहीं बोल सकता है, काहे न उनसे पूछ सकता है कि आपने जवाबदेही के साथ आपको जिताया तो काम तो करना है आपको। जी सर, मूल बात यही है कि सही शब्दों में भी आप अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको अश्लील शब्दों का सहारा ही लेना पड़े, है ना। मतलब अभद्र भाषा का सहारा लेना ये कोई हल नहीं हुआ किसी भी समस्या का। तमाम बातों के लिए आपने जो चर्चा किया बहुत ही अच्छा लगा और इसी तरह बने रहिए 3N न्यूज़ नेटवर्क के साथ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।